देखिए क्लास 12th स्टूडेंट, एक्सरसाइज है 6.2 एनसीईआरटी का आपका। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। वैसे मैं जहाँ तक बताता हूँ एनसीईआरटी इतना बढ़िया का है, कोई एक क्वेश्चन सेकंड बार वो रिपीट नहीं होता कि उस पर आप प्रैक्टिस कर लो, इसलिए हर लाइन हर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी जो है काफ़ी डीप वो दे देता है। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो कर रहा डिक्रीजिंग करना है तो देख लो, पहला वाला पार्ट है ए एफ एक्स इक्वल टू क्या है cos x। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा माइनस साइन एक्स। अच्छा, तो पहला जो जब एक्स आपका 0 से π/2 लाई करेगा, 0 से कहाँ लाई करेगा, 0 से π/2, तो साइन एक्स क्या होता है पॉजिटिव। तो ओवरऑल एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा निगेटिव। भाई 0 से π/2 में साइन तो पॉजिटिव रहेगा, बगल में माइनस लगा है तो एफ डैश एक्स क्या हो गया निगेटिव हो गया। इसका मतलब इसमें फंक्शन अपना क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और डिक्रीजिंग में बताना है तो ऑप्शन ए आपका तो उसमें आ गया। आप बी वाला देखो, बी वाले ऑप्शन में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है cos 2x। ठीक, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा माइनस साइन 2x। और 2x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से π/2, 0 से π/2, तो 2x कहाँ से लाई करेगा, 2x लाई करेगा 0 to π, 0 to π। क्यों, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 2 कट जाएगा, 0 से पाई आ गया, इतना आता है। तो 0 से पाई समझ रहे हैं ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें साइन हमेशा क्या होता है, इसमें साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए क्या आएगा निगेटिव। तो निगेटिव आया तो मतलब लेस देन 0 आया, इसका मतलब इसमें भी क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों में होगा डिक्रीज, समझ गए। अच्छा, अब सी वाला देखो, सी वाले में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है cos 3x। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा माइनस साइन 3x। काश का होता है माइनस साइन, यहाँ एक 3 और आएगा क्योंकि जब चेन रूल के हिसाब से 3x का करेंगे। अब बताओ आप, x जो है लाई करता है 0 से π/2, तो 3x कहाँ लाई करेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 से लेकर के 3π/2 तक। मतलब कहानी 3 क्वाड्रेंट में चलेगी, यहाँ यहाँ और यहाँ है क्या साइन। तो यहाँ तक तो अपना साइन क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, तब ये क्या होगा निगेटिव। और यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो साइन निगेटिव होगा, तब क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें दोनों चलेगा, इंक्रीज और डिक्रीज, इसलिए इसके बारे में सोचना बेकार है। समझ मिल गया। तो आपके दो दो आंसर ये और ये डिक्रीज में आ रहे हैं ना। अच्छा, डी वाला देखो। अच्छा, डी वाला कहाँ बताए हम, चलिए ऑप्शन डी यहाँ देख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू है tan x। तो जब tan x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स ना। और एक्स 0 से π/2 में थे तो स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, ये तो इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो डिक्रीजिंग ही पूछा है तो दो ऑप्शन आपके ये करेक्ट हो जाएंगे। समझ मिल गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिए। थोड़े पढ़ो समझ में आ जाए, और पूरा अगर आपको जानना है एक एक लाइन टू लाइन, अगर अभी विजिट किए हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा धीरे धीरे करके सब पढ़ा दिया गया है। एक प्रकार से आपकी डिजिटल लाइब्रेरी है वो, पूरा मैथ का पूरा कोचिंग टाइप है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन ई एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू। मतलब फंक्शन गिवन है, कह रहा है किसमें डिक्रीजिंग होगा ये पता करना है। ठीक है, चलो देखो, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। अब क्या करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, सबसे पहले इस वन टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसी का साइन देखेंगे पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, अब जब एक्स आपका अपना 0 से 1 लाई करेगा तो इसका मतलब अगर एक वैल्यू रख लो यार, एक वैल्यू हाफ रख लो ना, कुछ भी रख लो, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों, 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव ही होता है, तो 0 से 1 में भी पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा ओवरऑल एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही रहेगा।
जो बात बता रहा हूँ समझते चलिएगा। तो इसमें क्या पूछा है, डिक्रीज करने के लिए, तो इसमें तो भैया इंक्रीज करेगा इस वाले ऑप्शन में ना। अच्छा बी वाले में देखो, बी वाले में जब एक्स लाई करेगा पाई/2 से लेकर के कहाँ पाई तक, तो 90 से 180, 90 से लेकर के यहाँ इसमें जो है काश जो है अपना निगेटिव होगा 100x⁴ प्लस काश एक्स, यही तो आया है fx, समझ पा रहे हैं। तो पाई/2 से लेकर के पाई के बीच में 90 से 180 के बीच में, 90 से लेकर के 180 के बीच में देखना है। तो इसके बीच कोई एक एंगल उठा लो, जैसे 2π/3, ये क्या होगा 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू अगर रेडियन में देखोगे 3.14 होता है, इसको काटोगे तो 1.04 कुछ आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2.0 कुछ, बस 2 ले लो, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। रेडियन में बता रहा हूँ पहले इसके लिए जब आओगे तब डिग्री में आ जाना। इसके लिए 120/3 करोगे तो बहुत बड़ा भी आएगा, क्योंकि फाइनल कट फुट के 2 आ रहा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा। 100 को 2 से मल्टीप्लाई पावर 99 बहुत बड़ा होगा। तो इसमें अगर ये निगेटिव भी हो जाए तब भी ये क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इनकी मैक्सिमम औकात जो है -1 तक है, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। अपने को डिक्रीजिंग चाहिए। तो 0 से π/2 सी वाला देखो, 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब 0 से 90 डिग्री ना। तो सीधे उठा के एक बार 0 से 90 के बीच में 45 रख लो, क्या रख लो 45, मतलब π/4, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा और ये भी पॉजिटिव ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब सी भी क्या आएगा, f'(x) क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। मतलब यहाँ भी इंक्रीजिंग रहेगा, यहाँ भी इंक्रीजिंग और इसमें भी इंक्रीजिंग ना। और ये पूछा है डिक्रीजिंग, तो अब ये डी वाला ऑप्शन मार दीजिए, नन ऑफ दीज, ठीक है।